हाय, माय नेम इज़ खुशी राय चौधरी। फिर से आए हैं न्यू वीडियो के साथ हेयर कटिंग का। आप लोगों को पता है हेयर कटिंग ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। ने लेयर फेदर तो वीडियोस देखा ही होगा। कट एंड बैंग्स देखेंगे। अब हम लोग सबसे पहले लेयर का ले लेंगे, सबसे पहले गाइडलाइन लेयर का लेंगे, तब कट एंड बैंग्स करेंगे। रखेंगे ये चीज़ हमेशा नीचे तरफ में। कभी भी हेयर कट करते हैं तो कोई डिग्री नहीं होता है। मैं बार बार ये चीज़ वीडियोस में बताती हूँ। नीचे में हेयर कट जब भी हम लोग करते हैं उसमें कोई डिग्री नहीं होता। जब हम लोग नोज़ के ऊपर से नोज़ के ऊपर लिप्स के ऊपर से लेते हैं तो डिग्री कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लेयर कटिंग करेंगे, उसके बाद कट एंड बैंग्स कट करेंगे। ये इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा करके बालों को कट कर लेंगे। गाइडलाइन निकालने के लिए हम लोग कट कर रहे हैं थोड़ा लॉन्ग, क्योंकि इनको बाल शॉर्ट नहीं करना है, लॉन्ग में ही रखना है। फ्रंट में कट एंड बैंग्स चाहिए और बैक में लेयर में होना चाहिए लेंथ, लॉन्ग लेंथ में। तो सबसे पहले पार्ट अलग अलग कर दिए हैं। अब उनको कितना चाहिए लॉन्ग उसके हिसाब से सबसे पहले हम लोग गाइडलाइन निकालेंगे। गाइडलाइन निकाल के हम लोग ये दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद अब हम सारे बालों को कट करेंगे, अच्छे से कॉम्ब करेंगे। टैंगल फ्री होना चाहिए आपका। और ये आपके कान के पास से मैंने हेयर को कट कर लिए। ऐसे करके सारे पार्ट को कट करेंगे। ये थोड़ा सा डायगोनल के साथ कट करेंगे। सेकेंड पार्ट लिए हैं, थोड़ा सा डायगोनल लेंगे और थोड़ा सा उसको कट करेंगे। ये मेरा गाइडलाइन है, उसको मर्ज कर देंगे। अब हम लोग जिगजैग देंगे। आप समझ रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम इंक्लूड करना ज़रूरी होता है। कटिंग करते जाएंगे, वॉल्यूम देते जाएंगे, कट करते जाएंगे, वॉल्यूम देते जाएंगे। हम लोग मैच कर लेंगे। मैच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब भी कटिंग देते हैं, ये मैंने लेयर दे दिए। अब फिर से मैं सेक्शन लूँगी। ये हम लोग सबसे मैंने ये दो डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। प्रोफाइल सेक्शन से ही हेड को कट करेंगे। सबसे पहले बेसिक से ही एडवांस लेंगे। पहले मैं बेसिक दिखा रही हूँ आपको, फिर मैं एडवांस में कैसे हम लोग कट करते हैं लेयर्स वो दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैंने देखो बारीक बारीक चीज़ से मैंने हेयर को कट किया है, ठीक है। उसको अच्छे से कॉम्ब करना है, क्योंकि कॉम्ब करते करते आपको कटिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कभी भी आपको टैंगल नहीं लगेंगे और साथ साथ आपका कट भी, फिनिशिंग भी बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने जिगजैग दे रहे हैं इनको। ये जिगजैग देने से क्या है ना, आपका कटिंग बहुत ही अच्छे से दिखते हैं, ठीक है। सेकंड वैसे ही पार्ट में हम लोग फिर करते जाएंगे सारे पार्ट, क्योंकि हमने ये फ्रंट एरिया का दे दिया है। अब बैक एरिया का देना है। बैक एरिया में उनका लेंथ कम नहीं होना चाहिए। हम लोग इसलिए बैक से नहीं कट करेंगे, फ्रंट से ही कट करेंगे। बैक से भी आप लेयर कट कर सकते हैं, फ्रंट एरिया में भी कट कर सकते हैं, किंतु जब हम लोग फ्रंट एरिया में कट करते हैं तब हम लोग ये ख्याल रखेंगे, इस चीज़ को फॉलो रखेंगे, ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे। मेरा क्लाइंट का बाल ऑलरेडी क्लाइंट नहीं करना है, उनको लेंथ लंबा रखना है। तो कुछ बात देरी ना करके मैंने उनका बाल को छोटा नहीं किया है। मैंने बार बार चेक कर रही हूँ, क्योंकि कभी क्या होता है ना, कटिंग ऊंचा नीचा दिखने लगते हैं। तो इनका थोड़ा सा बेबी कर्ल्स हेयर है। बेबी कर्ल्स हेयर में क्या होगा ना, हम लोगों को मैंने हेयर वॉश नहीं किया इनका, किंतु ये गलती आप लोग ना करें। आप लोग हेयर वॉश करके करें, क्योंकि मैंने हेयर वॉश करने का टाइम, इनको टाइम नहीं था बोल कर मैंने हेयर वॉश नहीं किया, कटिंग स्टार्ट कर दिया। मुझे बाद में पता चलता है स्कैल्प ऑयली है, क्योंकि लेंथ में कटिंग कर रहे थे तो पता नहीं चल रहा था। ये लेंथ ड्राई था और स्कैल्प ऑयली था। देखिए मैंने अच्छा से लेयर मैंने बैठा दिया है। सेम छोटा छोटा पार्ट लेके, आपको यदि दिक्कत होता है तो छोटे छोटे पार्ट लेके ही आपको लेयर कटना है, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं लेना है। जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, जो मेरे वीडियोस देखते हैं, उनको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताइएगा, कि और कौन सा वीडियो आपके लिए चाहिए ये भी बताइएगा। मैं नई नई वीडियोस देती रहूँगी। बहुत सारी वीडियोस है अभी,
हेयर कटिंग का, वो सब मैं देती रहूँगी। मुझे बार बार डिस्टर्ब हो रहा था, ये इससे क्या ना क्लाइंट का बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये ध्यान रखें मैं कि पार्ट वाइज पार्ट ले लीजिए, छोटा छोटा पार्ट वाइज पार्ट ले लीजिए अपने हेयर को और अपने कट कर लीजिए। आपको मर्ज कर लेना है पूरा बालों को, अच्छे से कॉम्ब करने के बाद मर्ज करना है। देखिए मेरी जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन से इसको मर्ज कर लेना है। तो मैं मर्ज कर ले रही, थोड़े छोटे छोटे बाल ले रही हूँ, सेक्शन छोटे छोटे ले रही हूँ मैं, ज़्यादा बड़े नहीं ले रही हूँ क्योंकि उनको लेंथ भी रखना है मेरा, जिसकी वजह से मैं छोटे छोटे सेक्शन लेके कर रही हूँ। और मैंने प्रोफाइल सेक्शन लिया है, तो मैं छोटा छोटा सेक्शन लेके ही करती हूँ। मैं कोई भी कटिंग लेती हूँ तो छोटे छोटे बारीक सेक्शन लेके ही करती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग पाते ज़्यादा, तो होल्ड नहीं करने का रीज़न होता है कटिंग भी ख़राब हो जाता है। तो मैं छोटे छोटे सेक्शन लेके ही मैं कट करती हूँ। तो ये मैंने छोटा छोटा सेक्शन लेके ही कट किया मैंने। लेयर्स भी बहुत अच्छे दिखेंगे और लॉन्ग भी रहेंगे लेंथ। सारा कटिंग को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि कटिंग हम लोग अच्छे दिखें और अच्छे से कटिंग का लेयर्स दिखें। तो मैं ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाती, पूरे बालों को होल्ड नहीं कर पा रही, तो मैंने बाल छोड़ दिया, तो मैंने फ्रंट का मैंने छोड़ दिया है। अब बैक का जब मैं लेयर लेते आ रही हूँ उसे मैं होल्ड करके रखूँगी। तो ये मेरा कटिंग इधर का हो गया कम्प्लीटली। ज़्यादा मैंने लेंथ उतना ही रखा है इनका, क्योंकि इनका पहला का ये है, इनका बाल है, और दूसरा वो बाल है। आप देख सकते हैं इनका कटिंग छोटा नहीं है, बट कटिंग कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट को बाल छोटा करना पसंद नहीं है, जिसके वजह से ये लॉन्ग कट कटवा सकते हैं। वही थोड़ा सा डायगोनल आके कट करूँगी मैं। जब मैं फ्रंट से कट करूँगी तो बाल बहुत शॉर्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो 45 डिग्री में हम लोग कट करते हैं। और जब हम लोग थोड़ा सा फ्रंट एरिया में या साइड एरिया में हम लोग कट करते हैं, तब हमारे लेंथ भी अच्छे शेप रहते हैं और कटिंग भी बहुत अच्छे दिखते हैं। तो हमारे इधर का लेयर तो कट गए हैं, सेकेंड लेयर उधर का है। वीडियोस बहुत लंबे होती कि मेरा वीडियोस को ज़्यादा पब्लिक में दिखाया जाए। बहुत सारा जो बच्ची हैं या सैलून वाले हैं जो कटिंग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए मेरे लिए ये है वीडियोस हैं। क्योंकि सीखते तो हैं हम लोग बहुत सारा आर्टिस्ट से, बट कटिंग करने के टाइम में हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं। आपको बार बार चेक करने की ज़रूरत है। हेयर को जब भी आप काट रहे हैं तो दोबारा चेक करें कि कहीं आपके बाल बड़े तो नहीं हैं। तो बार बार चेक करें कि इससे क्या होगा ना, आपके कटिंग में शेप आएंगे और अच्छे से आप कटिंग दे पाएंगे। क्योंकि क्लाइंट अपने घर में जाके आप कटिंग कर लिए और क्लाइंट अपने घर में जाके बोलेंगे ये तो मेरा कटिंग हुआ ही नहीं, तो इससे क्या हुआ ना, आपका क्लाइंट का आपका रेपुटेशन ख़राब हो सकता है। तो बार बार चेक करें। बालों को मिलाते हुए जाना है। जितने बालों आप कट कर रहे हैं ऊपर से लेके नीचे तक, आपको मिलाते हुए गाइडलाइन को जाना है, ठीक है। तो मेरे एक तरफ का लेयर्स तो हो गया, सेकंड लेयर्स बाकी है, ठीक है। उधर का लेयर्स बाकी है अभी। तो मैंने फिर से कंघी कर लिया है। मेरे बार बार ट्रायंगल लगी जा रहे थे, तो मैंने बार बार कॉम्ब कर रही थी मैं, क्योंकि मैंने इनका वॉश नहीं किया था, जिसके वजह से मेरा ट्रायंगल बहुत ज़्यादा लग जा रहे थे। देखिए मैंने बहुत अच्छे से मैंने इसको थोड़ा एंगल्स में कट करेंगे हम लोग इसको, क्योंकि ये कटिंग कभी भी, ये कटिंग क्या है ना, एंगल्स में कट करने से क्या होता है, आपके लेंथ भी बहुत अच्छे दिखते हैं और साथ साथ लंबे भी रहते हैं, और साथ साथ आपके वॉल्यूम भी दिखते हैं और आपके लेंथ छोटे नहीं होते हैं।
तो मैंने इसी चीज़ में देखिए मैंने थोड़ा फेस के पास आके मैं कट की हूँ। इनका बार बार कहना है कि लेंथ लंबा रखें, तो मैं उसी चीज़ को फॉलो रख के मैंने लेंथ को शॉर्ट नहीं किया है। ठीक है, मेरा सेम कटिंग उधर भी हो गया है, इधर का चल रहा है फ़िलहाल अभी। कटिंग करना आसान नहीं रहता है, फिर भी कटिंग को ध्यान से कट करें और सब बालों को मिला लेना है आपको, सारे बालों को आपको मिलाना है। मेरा थोड़ा थोड़ा करके लेयर ले रही हूँ मैं इसे। मेरे को लॉन्ग लेयर में चाहिए था, तो मैंने फ्रंट एरिया से ही मैंने कट किया है और साइड से मैंने कट किया सबसे पहले। ठीक है, इनका हेयर में एक चीज़ का बहुत ये है, ऑयल बहुत ज़्यादा हो चुका था, जिसके वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। बट मैंने बार बार करके ट्रायंगल कर करके मैंने बाल को रख रही थी, फिर से जट लग रहा था, तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया था। हेयर वॉश करके रखे। बहुत सारा क्लाइंट क्या होता है ना, हेयर वॉश नहीं करेंगे, हम लोग हेयर वॉश करके आए हैं, हमें कट कर दीजिए। किंतु हम उनको समझाते हैं हमारे सैलून में ऐसा है ही नहीं है कि आप हेयर वॉश आप बाहर कर लिया जाए, तो संगे संग हम लोग हेयर वॉश करवा लेते हैं। तो इनका नहीं हुआ, ये भी हमको बोले थे। तो बाद में मुझे पता चला, जब मैं कटिंग करने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो पता चला कि इनका ऑयल है। फिर जिसका ऑयली स्किन होता है, जिसको डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है, उनका जल्दी जल्दी सीबम छोड़ देते हैं बॉडी से, तो जिसके वजह से मैंने नीचे 0 डिग्री में कट किया है। ठीक है, आपको देखना है कि इसमें कितना कटिंग दे रहे हैं और मिला लेना है आपको कि कटिंग कहाँ सेम टू सेम है, तो मिला लेना है आपको कट। ठीक है, अब हम एरिया करते हैं क्या, इसमें हम यूज़ करेंगे बैंग्स कट। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा गाइडलाइन लेंगे, थोड़ा सा बोले तो उनको कितने शॉर्ट करने हैं वो पूछेंगे उनसे। क्लाइंट से हमेशा पूछा कीजिए कितना शॉर्ट करना है, उनकी अकॉर्डिंग में आप शॉर्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट कर दें, कटिंग तो बहुत सारा है, शॉर्ट कटिंग है, शॉर्ट कर दे। तो उनका कटिंग था जितना वो कर सके, वो बोले नोज़ के पास रखना है मुझे, नोज़ से भी ऊपर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने नोज़ के नीचे ही रखा, मैंने नोज़ के ऊपर नहीं किया, क्योंकि क्या होता है ना, तो जिसकी वजह से मैंने कट किया। छोटा सा बारीक सा लिया मैंने, वो भी मैंने सीधा सीधा लिया और कट कर दिया मैंने। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके बालों को लेके कट करूँगी। फिर से जैसे मैंने लेयर कट कर दिया, वो लेयर कट किया मैंने फ्रंट एरिया में लेके, अब इसको मैं कट करूँगी। ये मैंने साइड में लेके कट करूँगी। साइड में मैंने कट किया है। ये मैंने लिया है, करना था, और कट एंड बैक सिर्फ फ्रंट का ही होना है, बैक का नहीं। तो मैंने इनको शॉर्ट किया है, उनका सिर्फ फ्रंट में ही मैंने शॉर्ट किया थोड़ा सा, क्योंकि उनको फेस फ्रेम करना था। जैसे उनका फेस का फ्रेम है वैसे लेयर आप बैंग्स कर दें। ज़्यादा बाउल फेस में, ओवल फेस में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बाउल फेस में क्या है ना, थोड़ा सा चपटा 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 फेस दिखते हैं। तो मैंने यहाँ से ले लिया सेम, और थोड़ा सा लेके हिला लेंगे। आपको बार बार चेक करना है। मुझे लग ही रहे थे थोड़ा सा बड़ा था, तो मैंने फिर से कट कर लिया। मैंने थोड़ा सा मैंने ऊपर चढ़ाया, थोड़ा सा शोल्डर के ऊपर मैंने थोड़ा डिग्री चेंज किया है, और उसमें थोड़ा सा मैंने जिगजैग भी दूंगी।
ये मैंने कट कर दिया है। सेम प्रोसेस इधर भी करेंगे। उधर का काटेंगे इधर, इधर का काटेंगे उधर। इससे क्या है ना, हमारे बालों को खोटे में। सेम प्रोसेस उधर भी करेंगे और उसको मिला लेंगे अच्छे से। कटिंग 45 में ही दीजिएगा, क्योंकि जब कटिंग 45 में देते हैं और थोड़ा सा हम लोग फोरहेड का थोड़ा सा ऊपर लेके हम लोग कट करते हैं, तो क्या है ना, बहुत अच्छा अभी इसमें बैंग्स दिखते हैं। और दूसरा आपका ये फ्लाइट की जैसे जाते हैं, फ्लाइट्स कटिंग भी बोल सकते इसे। ठीक है, कट एंड बैंग्स कटिंग अभी बोलते हैं हम लोग, बट ये फ्लाइट कटिंग ज़्यादातर बोलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लिफ्ट करता है बालों को। इसको स्मैच करेंगे थोड़ा सा ऊपर उठाना है, क्योंकि हम लोग 45 डिग्री में लिए, अब 180 का डिग्री में लेंगे हम लोग। अब इसमें देखिए कितने अच्छे से कट दिख रहे हैं। सेम प्रोसेसिंग उधर भी करेंगे। फिर कटिंग होने के बाद भी हम लोग थोड़ा सा मैच करेंगे, क्योंकि जब हम लोग सेटिंग करते हैं ना, थोड़ा सा बाल उस टाइम में भी ज़रूरत पड़ता है, तो उस टाइम में भी हम लोग करेंगे। बट इस वीडियोस में नहीं लिए हैं, वीडियोस बहुत लंबे हो रहे थे। वॉइस ऊपर से लगाना पड़ता है जब कटिंग करते हैं, तो क्लाइंट के सामने ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता है, या क्लाइंट डिस्टर्ब होते हैं। मिला लेंगे सारे बालों को। ये फ्रंट एरिया में ही रहेगा, बैक एरिया में हम नहीं करेंगे। बैक एरिया में लेंथ वही रहेंगे, सिर्फ फ्रंट एरिया में हम लोग करेंगे लेयर्स विद कट एंड बैंग्स। ये मेरा बहुत बार हो चुका है, मेरा इंस्टाग्राम में भी बहुत सारा है वीडियोस। जो मेरे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किए वो इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं मेरा। अब वो किधर रखेंगे नहीं रखेंगे वो देख रहे हैं हम। देखिए कितना बाउंसी हो चुका है इनका आगे का बाल। मैं चेक कर रहे हैं बार बार करके कि उनका बाल तो जो साइड आपको रखना अब मुझे पता चल रहा था इनका इतना ज़्यादा गैस स्टिक हो रहा था। मतलब मैंने जब स्टार्ट किए नॉर्मल ड्राई स्टार्ट किए हैं, सीरम यूज़ नहीं किए, उसी का पहले ही इनका बहुत ज़्यादा गैस हो रहा था, बालों से गैस निकल रहा था। क्योंकि जब भी हम लोग ये गलती मुझे नहीं करना था, मैंने गलती कर दी कि हेयर वॉश करके हम लोग को हेयर कटिंग करना चाहिए। तभी आप लोग देख सकते कितना गैस हो रहा है इनका। कैरेटीन में भी इतना गैस नहीं होता जितना गैस इनके बालों से निकल रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा से मैंने इनको नॉर्मल ड्राई किया। ब्लू ड्रायर एकदम ना करें, यदि ऐसा बाल आता है कभी भी और आपसे गलती हो जाता है तो उसमें ब्लू ड्रायर मत कीजिएगा, बाल बहुत डैमेज हो सकता है। देखिए कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है। मेरा यही गलती हो गई थी कि इनका हेयर वॉश नहीं किया था मैंने, जिसकी वजह से इनका बहुत ज़्यादा गैस हो रहा था और गैस से हम लोग को भी हार्म पहुँच रहा था। हमारे बॉडी के अंदर से बहुत सारा सीरम यूज़ होते हैं, बहुत सारा सीबम प्रोड्यूस होते हैं, जो हमारे स्कैल्प के अंदर से होते हैं, फेस के अंदर से होते हैं, बॉडी के अंदर में। क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर से ही हमारे सीरम प्रोड्यूस होते हैं, जिनके वजह से हमारे बॉडी को मॉइस्चराइज़र की कमी नहीं होते। तो ये हम पूरा अच्छा से ये कर दें। नॉर्मल ड्राई दे रहे हैं हम इसको, फुल ड्राई नहीं दे रहे ना, फुल ड्राई देंगे क्योंकि फुल स्कैल्प पूरा क्लीन था। जो भी था 3 इंच लेंथ में ही इनका ऑयल था। तो पूरा अच्छा तरह से मैंने इनको ब्लू ड्रायर करेंगे लास्ट में। देखिए इनका फाइनल लुक है कट एंड बैंग्स, लेयर विथ कट एंड बैंग्स का।
तो देख सकते हैं इनका लुक कितनी खूबसूरत आए हैं। इनका लेंथ शॉर्ट नहीं करना है, लेंथ के बारे में पहले ही बोल दिए थे, शॉर्ट नहीं करना है। तो बिना शॉर्ट किए हुए इतनी खूबसूरत एक कटिंग देना जैसा आप लोग चाहते वैसे है, बिल्कुल है। तो ऐसे नहीं ठगा तो नहीं दिए। ठीक है, बाय बाय। ये जो क्लाइंट का स्माइल, ये बहुत इम्पोर्टेंट लगते हैं इस लाइन में, जो सैलून लाइन में। ये जो हंस रहे हैं, इनके जो स्माइल है वो बहुत अच्छे हैं।